मैं रविरंजन गुप्ता, सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले भी बायोलॉजी का कुछ पार्ट मैं बना के डाल चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सेंटर फॉर यू के देख सकते हैं। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने। तो कौन सा प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है जो रक्त के थक्का को बनाने में मदद करता है? तो जो रक्त का थक्का बनाता है वो प्रोटीन फाइब्रिनोजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? तो शरीर के जो अंदर रक्त को जमने से रोकता है उसको हिपैरिन कहा जाता है, हिपैरिन। नेक्स्ट है, मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। तो आरबीसी को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर ताप को बनाए रखने में मदद करता है। तो शरीर के अंदर ताप को बनाए रखने में मदद करता है वो यकृत होता है। नेक्स्ट, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में सहायक होता है। तो यकृत के द्वारा मालूम चलता है। ठीक है, लीवर को देख के ही मालूम किया जाता है। नेक्स्ट है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। तो वो पित्त होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो अग्नाशय होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो गया और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो गया? अग्नाशय। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज की थी तो वेटिंग एंड वेस्ट ने की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग एंड बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट है, इंसुलिन के अल्पस्रवण को कहा जाता है। तो इंसुलिन के अल्पस्रवण को मधुमेह कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन के अतिस्रवण को क्या कहा जाता है? तो इंसुलिन के अतिस्रवण को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। ठीक है, इंसुलिन के अतिस्रवण को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट है, हृदय का भार होता है। तो जो हृदय का भार होता है वो 300 ग्राम का होता है। ये भी क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय का भार कितना होता है? तो 300 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो शिरा कहा जाता है। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर शिरा कहा जाता है और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है तो 72 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में धड़कता है तो 150 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? तो थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो वृक्क है, त्वचा है, यकृत है, फेफड़ा है। वृक्क का वजन होता है तो 140 ग्राम वृक्क का वजन होता है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसके कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकालना है? तो वो वृक्क का काम
होता है। नेक्स्ट है वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिमी और दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। तो मूत्र का रंग पीला क्यों दिखाई देता है? तो यूरोक्रोम के कारण दिखाई देता है। मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट है वृक्क में बनने वाली पथरी किस चीज की बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। नेक्स्ट है मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल में रहता है जिसे क्रेनियम कहा जाता है। तो उस खोल को क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहा जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम का होता है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति का चिंतन केंद्र है। तो उसको सेरिब्रम कहा जाता है। मनुष्य का वह भाग जो दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने में मदद करता है तो वो थैलेमस होता है। तो ये कुछ बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।